और मजा आएगा। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, यह कहानी है मामा और जवान भांजी की। जब मैं कहीं सालों बाद मामा के घर आई तो उनको देखते ही मैं उनकी तरफ आकर्षित हो गई और मुझे उनसे प्यार हो गया। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम थे, उनकी बॉडी भी बहुत ही अच्छी थी। और जब मुझे यह पता लगा कि वह बहुत ही अच्छे आदमी हैं और महीने का 10 से 15 लाख रुपया कमाते हैं, तो मैं तो उनकी दीवानी ही हो गई। फिर क्या, मैंने मामा जी के ऊपर डोरे डालना चालू कर दिया और उनके साथ में चिपकना चालू कर दिया। मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और हमेशा उनके साथ ही रहती थी ताकि उनको मेरी तरफ आकर्षित कर सकूं। जैसे जब मामा जी अपना काम कर रहे होते थे तो मैं पीछे से उनके गले लग जाती थी, यह पूछने के बहाने कि मामा जी क्या कर रहे हो। मेरे बड़े बड़े जवान तरबूज उनकी पीठ से लड़ते तो मामू जी का पप्पू खड़ा हो जाता था और मैं बातों ही बातों में मामा जी की चाल पर भी हाथ मारती थी और मैं उन्हें अपने नर्म हाथों से कंधे भी दबाती थी, जिससे मामा जी गर्म जीत हो जाते थे। मामा जी ने मुझसे एक दिन कहा, तुम ऐसे मेरे साथ चिपका मत करो, ऐसे मेरे आगे पीछे मत भागा करो। मैंने कहा, क्यों मामा जी, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि तुम जैसी हरकतें कर रही हो उससे मुझे कुछ होता है। मैंने कहा, मैं सब समझ गई हूँ, आपको क्या कुछ होता है और मैं भी आपके साथ कुछ महसूस करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मामा जी हैरान होकर उन्होंने कहा, यह गलत है, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मैंने कहा, कौन सा आप मेरे सगे मामा हो? आप तो मेरी मम्मी के मुंह बोले मामा हो, तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ मामा जी? वह बुलाते हुए बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उनका नाम लेकर बहुत ही गंदे अंदाज में कहा, तो क्या बात है कबीर? और मैं धीरे धीरे उनके पास जाने लगी और मैं उनके सीने से लड़ रही थी और मेरे और उनके होठों के बीच में बस 2 इंच का ही फसला था। मामा गर्म गर्म सांसें छोड़ने लगे और मैं उनके साथ में अपने होठों पर और चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। फिर मैंने मामा जी की पेंट में अपना हाथ डाल दिया और उनके घंटे की मसल्स मारने लगी। मामा, मत करो, ये गलत है। लेकिन मैं नहीं रुक रही थी और मामा जी की मसल्स मारे यही जा रही थी और मामा जी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गए, तो उन्होंने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया और पागलों की तरह चूमने लगे। मामा, तुम एक बहुत ही शरारती लड़की हो जिसने मेरा दिल जीत लिया है। यह सुनते ही मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और मैं मामा के होठों को चूमने लगी। मैं उनकी जुबान को चूसने लगी और उसके पूरे चेहरे को इधर उधर चूमने लगी। उन्हें चूमते चूमते मैंने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं अपना शरीर और आत्मा तुम्हें सौंप चुकी हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो और अपनी पत्नी बना लो। मामा, हाँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, बस एक बार, और दुबई जाकर फिर वापसी आऊँगा, तब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और मामा को और भी ज्यादा जोर से चूमने लग गई। इधर उधर मामा के जांघ पर हाथ मार रही थी। तब मामा ने अपने पप्पू को मेरी जवान चिड़िया में घुसा दिया और अच्छी तरह से करने लगे। तब मैं आराम से मामा, तुम्हारी चिड़िया बहुत कसी हुई है।
मैं हाँ, क्योंकि यह मेरा पहली बार है और मैं इसे अपने पहले प्यार को दे रही हूँ। मामा, मैं कितना नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिलेगी। मामा मैं वो मुझे घंटों से दबा दबा कर ठोक रहे थे। फिर उसने मुझे बिस्तर के ऊपर लेटा दिया और ठोक रहे थे। तभी मामा मेरा निकलने वाला। मैंने कहा, मेरे अंदर अपना प्यार निकाल दो जानू। और मामा ने मेरे अंदर अपना सारा माल झाड़ दिया। फिर मामा दुबई चले गए और उसके बाद फिर उसने मुझे कभी भी फोन नहीं किया। मैंने उसको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसने फोन उठाया। मैंने तो उसके साथ बहुत सारे सपने देखे थे और मामा मेरा काट कर चले गए। मैं तो सोच रही थी अच्छा खासा आमिर मुर्गा फंस गया है और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वह मेरा को चुटिया बना कर